नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, आज मैं कौन सी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ, यानी आपको उसकी सच्चाई बताने वाला हूँ कि वो जेन्युइन है, फेक है या कैसी एप्लीकेशन है, और आपको लोन चुकाना चाहिए या नहीं चुकाना चाहिए ये भी बताऊंगा। तो सारो लोन क्रेडिट लिमिट ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, इसी के बारे में आज बात करेंगे। और बात आज डीपली करेंगे। डीपली का मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, देखेंगे कि ये लोन एप्लीकेशन किस प्रकार से वर्क कर रही है, क्या ये जेन्युइन है भी या नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको लेकर चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मतलब मोबाइल स्क्रीन की तरफ क्या, चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन यहाँ पर कास्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सारो लोन क्रेडिट लिमिट ऐप। इसको मैंने प्ले स्टोर में सर्च किया है। ठीक है, सर्च बार नीचे आ रहा है, देखिए मैं सर्च बार में एक बार फिर से सर्च कर देता हूँ। सर्च में गया मैं सिर्फ लोन ऐप सर्च करूँगा तो उसकी लिस्ट में ये देखिए, अभी तो और भी आ गए हैं। ठीक है, और का रिव्यू कल कर देंगे, परसों कर देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सी एप्लीकेशन का आपको रिव्यू चाहिए। लेकिन यहाँ पर आता है नंबर 3 पे, पहले पे आता है बेदा क्रेडिट क्रेडिट असिस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में भी कल बात करेंगे, कल या उसके नेक्स्ट डे। ठीक है, लेकिन आज बात करेंगे नंबर 3 पर जो आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, सारो लोन क्रेडिट लिमिट ऐप। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है कौन कौन सी परमिशंस वगैरह ले रहे हैं। बाकी देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं डेटा सेफ्टी। ठीक है, द डेवलपर हैज़ प्रोवाइडेड दिस इन्फॉर्मेशन हाउ मच दिस ऐप कलेक्ट शेयर्स एंड हैंडल्स योर डेटा। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है इस ऐप के डेवलपर ने कराई है, मतलब जिसने एप्लीकेशन बनाई है उसने जानकारी प्रोवाइड कराई है। क्या जानकारी प्रोवाइड कराई है? नो डाटा शेयर विद थर्ड पार्टीज। मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू कोई डाटा शेयर नहीं किया जाता थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, आप किया जाता है नहीं किया जाता ये मैं आपको आगे पता लगेगा ही। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर SMS MMS की परमिशन लेते हैं। ठीक है, डाटा दिस में कलेक्ट, मतलब ऐसा कलेक्ट किया जा सकता है, हालांकि कलेक्ट सबसे ही किया जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पहले की जाती है, जो कि इसमें यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यूज़र पेमेंट इन्फो, क्रेडिट स्कोर एंड अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, चलिए कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने नीचे दी है, डेटा डिलीशन। मतलब डेवलपर कैन प्रोवाइड वेज टू बेस फॉर यू टू रिमूव डेटा कलेक्टेड बाय दिस ऐप। मतलब कि डेवलपर से आप जो है मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो भी इसमें डेटा दिया है वो आप डिलीट कर दो। हालांकि होता है नहीं होता है ये एक अलग की बात है। चलिए, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं 100K, यानी 1 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं, यानी 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड। और मान के चलता हूँ अप्रॉक्सीमेटली कि 1 लाख डाउनलोड्स में से 5,000 लोगों को लोन इस एप्लीकेशन ने मान लीजिए दे दिया। ठीक है, अब उन लोगों ने प्रॉपर चेक किया या नहीं किया और उन्होंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिया, लोन अप्लाई कर दिया, उनको मिल भी गया, तो उनके हाल क्या हैं? ठीक है, हाल कैसे हैं ये अभी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले बताऊंगा अबाउट दिस ऐप का सेक्शन। अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में इन्होंने क्लियरली लिखा है क्रेडिट लाइन रेंज 2,000 से लेकर 1,20,000 रुपये, मंथली इंटरेस्ट 1.8%, टर्म 270 से लेकर 365 दिन, और इंटरेस्ट रेट इन्जॉय लो एनुअल रेट अप टू 21.6%, मतलब 21.6% वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी का एग्जाम्पल वगैरह बना रखा है, कहीं पर किसी NBFC का, किसी बैंक का कोई नाम नहीं है। कॉन्टैक्ट अस में इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है help@sarojnil.com। सरोजनिल है क्या है, सरोजनिल है क्या है? ठीक है, देख लीजिएगा आप। और वर्किंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 6 PM। चलिए, थोड़ा सा नीचे आते हैं, आप देखिए रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन गेम पर। तो पहले रेटिंग रिव्यूज़ आपको दिखाता हूँ। तो पहला है मोस्ट रेलेवेंट, अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो, आई वुड लाइक टू रेज ए कंप्लेंट रिगार्डिंग ए लोन एप्लीकेशन इशू। मतलब ये एक कंप्लेंट रेज कराना चाहती हैं। ठीक है, लोन एप्लीकेशन के इशू के लिए। आई अप्लाइड फॉर ए लोन थ्रू योर प्लेटफॉर्म। मतलब इन्होंने ये सारो लोन को बोल रही हैं, उनके प्ले स्टोर में जो रिव्यू देने का जो सेक्शन होता है उसमें जाकर। ठीक है, कि आई अप्लाइड फॉर ए लोन थ्रू योर प्लेटफॉर्म, मतलब आपके प्लेटफॉर्म के जरिए लोन अप्लाई किया गया। वेयर द अप्रूव्ड अमाउंट वाज सोन एज 40,000, मतलब 40,000 रुपये अमाउंट जो है वो शो कर रहा था कि अप्रूव हो गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, मतलब सबको डिटेल्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद 40,000 से होने लगा था। द लोन वाज अप्रूव्ड विद इन ए शॉर्ट टाइम, मतलब एक शॉर्ट टाइम में ही लोन अप्रूव हो गया। ठीक है, एक शॉर्ट टाइम में ही लोन अप्रूव हो गया। और यहाँ पर लिखा है हाउएवर, जबकि इंस्टेड ऑफ द अप्रूव्ड अमाउंट, मतलब जो अमाउंट अप्रूव हुआ उसके अलावा
ओनली 617 बार क्रेडिट टू माई अकाउंट, मतलब 617 रुपये इनके अकाउंट में पहुँचे। मतलब 40,000 का अप्रूवल मिला था, 617 रुपये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। एडिशनली मतलब इसका मतलब अतिरिक्त रूप से या एडिशनली इसके अलावा वैन आई चेक द प्रीपेमेंट सेक्शन इट इज़ आस्किंग मी टू पे 1006 रुपीज़। जब इन्होंने रीपेमेंट करने के लिए चेक किया तो 1006 रुपये इनको देने के लिए उसने बोला आई हैव ऑलरेडी ट्राइड टू मेक द पेमेंट इन ऑर्डर टू क्लोज द लोन बट इट इज़ स्टिल नॉट। मतलब लोन पेमेंट करना चाह रही थी बट नहीं हुआ, क्योंकि छठे दिन से हैरेसमेंट स्टार्ट करना होगा इनके रिकवरी एजेंट्स वगैरह को, तो तुरंत तो तत्काल पेमेंट नहीं हो पाया होगा, या यूपीआई आईडीज़ वगैरह इनकी बदलती रहती हैं क्योंकि काम नंबर 2 के करते हैं, तो नंबर 2 के काम की वजह से यूपीआई आईडी चेंज कर देते हैं, बैंक अकाउंट चेंज कर देते हैं, फेक बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, दूसरे के नाम पे बैंक अकाउंट लेकर फिर उसमें पैसा लेकर और फिर कहीं विदेश में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बहुत एक टिपिकल इन लोन एप्लीकेशंस का सिस्टम है, ठीक है। फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक देख कर लग रहा है लोन एप्लीकेशन डेफिनेटली फ्रॉड है। और इन्होंने रिप्लाई भी दिया है, डियर कस्टमर बी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द नेगेटिव एक्सपीरियंस यू हैव एनकाउंटर्ड, वुड इट टू बी कन्वीनियंट फॉर यू टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। मतलब पूरी प्रॉब्लम उन्होंने डिस्क्राइब कर दी, उसके बावजूद ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए वेरी बैड एक्सपीरियंस विद दिस लोन ऐप, ये कह रहे हैं अमालू बिनोय। Very bad experience with this loan app. I completed the full loan process, shared all personal details and documents, and the app shows that I have borrowed 40,000, मतलब इनको भी 40,000 का झांसा दिया गया। And app shows not I have borrowed, but I have not received any money in my bank account. There is no proper customer support, no response to my complaints, and no clear explanations. This is very frustrating and stressful. Please resolve this issue immediately to cancel दिस लोन फॉर माई अकाउंट, अदरवाइज आई विल फोर्स टू रेज ए कंप्लेंट, डोंट रिकमेंड। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला है कि हाँ सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, सब पर्सनल डिटेल्स दे दी, और ऐप में दिख रहा था कि 40,000 रुपये, बट अभी तक कुछ रिसीव हुआ नहीं है। ठीक है, इनको तो इनका अलग ही कुछ सीन चल रहा है। चलिए एक हैं यूनिकी वे टू लिखा है ना, हाँ। सच ए यूजलेस ऐप आई हैव अप्लाइड बन के लोन मिस्टेकनली वैन द मनी क्रेडिट इन माई अकाउंट। मतलब धोखे से इन्होंने लोन अप्लाई कर दिया 1,000 रुपये का, और मनी क्रेडिट हो गई इनकी बैंक अकाउंट में। जब ये ट्राई कर रहे हैं रीपे बैक, तो रीपे बैक नहीं हो रहा है। एंड आई हैव ट्राइड सो मैनी टाइम एंड लॉट्स ऑफ यूपीआई अकाउंट्स एंड द रिसीवर डिटेल्स आर चेंजिंग आफ्टर एवरी मिनट। मतलब हर मिनट में यूपीआई अकाउंट वाली जो डिटेल्स, मतलब जिस पर ये पेमेंट कर रही थी लिंक पर, वहाँ पर यूपीआई अकाउंट ये लोग लगवाते हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वाले, तो वहाँ पर यूपीआई आईडी चेंज होती रहती हैं। समझ रहे हो, तो समझ सकते हो आप कितना बड़ा झोल चल रहा है। चलिए हेलो यू फ्रॉड्स, ये कह रहे हैं आर्यन मल्होत्रा। मतलब हेलो यू फ्रॉड्स मतलब तुम धोखेबाज लोग। आई हैव लॉग्ड इनटू योर लोन एप्लीकेशन एंड चेक द डिटेल्स। मतलब ये इन्होंने लॉग इन किया, डिटेल वगैरह चेक की। आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द सैंक्शन अमाउंट एंड टेन्यूर, सो आई नेवर क्लिक्ड ऑन द फाइनल अप्लाई बटन एंड डिलीटेड द एप्लीकेशन फ्रॉम माई मोबाइल। मतलब इन्होंने क्या किया, इनको पसंद वगैरह नहीं था कि कितना जो है मतलब सैंक्शन अमाउंट वगैरह, टेन्योर वगैरह, सो इन्होंने कभी क्लिक नहीं किया फाइनल अप्लाई के लिए, और एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया मोबाइल से, अनइंस्टॉल कर दिया मोबाइल से। ठीक है, हाउ कम द लोन इज डिसबर्स विदाउट माई परमिशन एंड विदाउट माई एग्रीमेंट। मतलब लोन मेरे बैंक अकाउंट में बिना मेरी परमिशन के कैसे आ गया। ठीक है, ये पूछ रहे हैं, और भी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं। यार ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे स्कैम। वही 614 रुपये बैंक अकाउंट में आए, 617 रुपये बैंक अकाउंट में आए हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते रहिएगा इनके रिव्यू वगैरह। तो मेरा फाइनल कहना है, ये है एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन, और इससे आपको बहुत बचकर रहना है, बहुत बचकर रहना है। मतलब इनकी कोई एनबीएफसी नहीं है, कोई बैंक नहीं है। और ज़्यादा अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, इनसे अगर इनसे आपने लोन अप्लाई किया है, इनके रिकवरी एजेंट अगर आपको कॉल करते हैं तो सिर्फ इनको बोलिएगा कि आप मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर और लोन सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करा दो, मैं आपका रीपेमेंट कर दूंगा। ठीक है, अगर इन्होंने लोन एग्रीमेंट लेटर, लोन सैंक्शन लेटर प्रोवाइड पहले तो कराएंगे नहीं, अगर करा दिया इन केस धोखे में, तो होगा क्या पता है, उस पर जो एनबीएफसी है, जिस बैंक का नाम लिखा होगा, वो आपके सिविल में शो नहीं हो रहा होगा। चाहो तो आप चेक कर लीजिएगा, सिविल में अगर शो करता है कोई भी एनबीएफसी है, कोई भी बैंक का नाम, ठीक है, उसके सामने जो अमाउंट, और वो अगर सैंक्शन लेटर में दिखाई देता है, तो डैट मीन्स की एप्लीकेशन जेन्यून है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, जो लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर पर जो नाम लिख कर दिया गया है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के द्वारा या लोन एप्लीकेशन के द्वारा, और अगर वो आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, डैट मीन्स कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो
ये एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, बहुत लोग इसके पीड़ित हैं। मेरे पास मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं, मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है। बहुत मेरे कुछ पुरानी वीडियोस में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया था, जो कि अभी मेरा फ़िलहाल पर्सनल नंबर नहीं है, उस पर लाखों हज़ारों मैसेज आता है और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। लगभग 10-20 हज़ार मैसेज तो फ़िलहाल अनरीड पड़े हुए हैं, जिनको मैं रीड ही नहीं कर पाता हूँ। अब आप सोच कर देखो कि कितने लोग इन फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के जाल में फंस जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है पता नहीं, हालांकि हर बार वो एक कोई ना कोई बयान देते हैं कि हाँ हम फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, प्ले स्टोर को हमने बोल दिया है, पॉलिसी बना दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है, फिर से प्ले स्टोर में आ जाती है एप्लीकेशन और फिर से लोगों को हैरेसमेंट करती हैं, लोगों को परेशान करती हैं, ठीक है। तो बहुत सिंसियरली इस मैटर को गवर्नमेंट को डील करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग परेशान हैं। 2021 से या 2020 से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मुझे 6-7 साल हो गए हैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हुए, और मेरे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं 85,000 समथिंग अभी फ़िलहाल इस चैनल पर, वो सभी लगभग मतलब 85% 80% सब्सक्राइबर इन्हीं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के पीड़ित हैं। मतलब समझ रहे हैं आप कि व्यूज़ तो मतलब कुछ लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते ना। मान लीजिए अगर मेरी किसी वीडियो पे कुछ व्यूज़ आते हैं तो ज़रूरी थोड़ा हर बंदे ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन हाँ आप ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो बचकर रहिए इन फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से। इनका लोन चुकाना है या नहीं चुकाना है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, इनकी कराइए पहले पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। इनका कोई भी लोन वगैरह आपको चुकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लोन चुकाया और सस्पिशियस किसी अकाउंट में या ट्रांसफ़र हो गया पैसा, तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, ठीक है। तो नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, ठीक है। हैरेसमेंट अगर आपका हो रहा है तो वो भी बताइए वहाँ पर, और कोशिश करो नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाने की। अगर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि हर ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है आज के टाइम में, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में आप रजिस्टर कराइए, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाती है, ठीक है। और अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए कुछ दिनों के लिए। हाँ, जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो वहाँ पर जो भी ऑफिसर होंगे उनको कुछ अपने अदर नंबर्स भी जरूर प्रोवाइड कराइएगा। अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ। अदर नंबर्स मतलब अपने ब्रदर का, सिस्टर का, जो भी आपके आसपास आपके फ्रेंड वगैरह रहते हैं उनका। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में उस कंप्लेंट की फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, और अपने फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबको बोल दीजिए कि आपके साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है। और अगर ये भी बोलिएगा उन लोगों से कि अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है मुझसे संबंधित तो उस नंबर को ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सिंपल आपको इतना बोलना है, और नंबर को स्विच ऑफ करना है, व्हाट्सएप को बंद करना है 1 से 1.5 महीने के लिए। अब मैं व्हाट्सएप बंद नंबर स्विच ऑफ करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको मेंटली हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आई बटन पर आप वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई भी हैरेसमेंट आपके साथ में हो रहा है तो वो पूरा वीडियो देखिएगा, मैंने डिटेल में बना रखा है। और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको लोन चाहिए जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीबी, ओलिव, नावी का, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंसर लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, मैं किसी को भी लोन लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ, ठीक है। लोन लेना या ना लेना खुद की व्यक्ति की चॉइस होती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो जेन्युइन एप्लीकेशन से लो, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी आप अपने सवालों को जवाब दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट्स का रिप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।